नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पाइवट टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पाइवट टेबल क्या होता है और MS एक्सेल में पाइवट टेबल पर काम कैसे किया जाता है। यदि हम डेटा को एक लिस्ट के फॉर्म में एंटर करने के बाद उसमें इस्तेमाल हुए न्यूमेरिक डेटा पर फंक्शन अप्लाई कर एक नया टेबल बनाना चाहते हैं जो कि डेटा को समराइज करके दिखाए, तो हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइवट टेबल की परिभाषा इस प्रकार है। पाइवट टेबल आपको वांछित रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्प्रेडशीट तालिका में चयनित कॉलम और डेटा की रोज को पुनर्गठन और सारांशित करने देता है। पाइवट टेबल वास्तव में स्प्रेडशीट के डेटा को नहीं बदलता है। इसका मतलब यह है कि जो पाइवट टेबल हमको बनानी होती है, जिस लिस्ट से हमको पाइवट टेबल बनानी होती है, उस लिस्ट में जिन कॉलम्स पर हमको पाइवट टेबल बनानी है, तो उन कॉलम का हमको चयन करना होता है और उन कॉलम्स का चयन करने के बाद उनमें जो डेटा रोज के फॉर्म में लिखा हुआ है उनको फिर हमारी पाइवट टेबल पुनर्गठन और सारांशित करती है। आइए अब हम इसको एक गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। गतिविधि इस प्रकार है। अनुजा की माताजी एक ऑफिस में कैंटीन चलाती है। वह एक जिम्मेदार संचालक है जो बासी खाना कभी नहीं बेचती। अनुजा ने अपनी ICT की जानकारी से एक दिन की बिक्री सीक्वेंस में स्प्रेडशीट में एंटर कर दी है और अब उसका विश्लेषण करना चाहती है। अनुजा की लिस्ट का अंश नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। आओ अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं, उस लिस्ट को समझकर इस लिस्ट पर काम करते हैं। मैंने डेटा को MS एक्सेल में लिख दिया है। डेटा में 3 ही कॉलम है, सीरियल नंबर, आइटम ऑर्डर और अमाउंट। अनुजा ने कितने आइटम्स का ऑर्डर दिया है, उन आइटम्स का प्राइस क्या है, ये इस लिस्ट में लिखा हुआ है। अब मैं इस लिस्ट से पाइवट टेबल बनाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने डेटा का सिलेक्शन कर लिया है। अब मुझे पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए मुझे इंसर्ट टैब के अंदर जाना होगा। जैसे मैं इंसर्ट टैब पर जाता हूँ, मुझे यहाँ पर पाइवट टेबल का ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे मैं एरो बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन फर्दर दिखाई दे रहे हैं, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। अभी हम पाइवट टेबल को समझ लेते हैं, तो उसके लिए मैं पाइवट टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास एक क्रिएट पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जिसमें मेरे पास लिखा हुआ है टेबल और रेंज। तो यहाँ पर मेरी जो टेबल की रेंज है वो सिलेक्ट हो चुकी है। देन चूज वेयर यू वांट दी पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कि आपको पाइवट टेबल बनानी है, वो पाइवट टेबल कहाँ पे बनानी है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है न्यू वर्कशीट, कि आपको पाइवट टेबल कोई दूसरी एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी उसमें बनानी है, या जिस वर्कशीट पर आप काम कर रहे हो उसी में कहीं किसी लोकेशन पर बनानी है। तो मैं नीचे वाला ऑप्शन ले रहा हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और मैं यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफाई कर देता हूँ। जैसे मैंने एक सिंगल सेल की लोकेशन स्पेसिफाई कर दी है और मैं ओके वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास पाइवट टेबल का बॉक्स ओपन हो गया है और साथ में पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट की प्रॉपर्टीज भी ओपन हुई है। तो प्रॉपर्टीज में जो पहला टेक्स्ट एरिया मुझे दिखाई दे रहा है उसमें 3 आइटम है, सीरियल नंबर, आइटम ऑर्डर्स और अमाउंट। और अभी मुझे जो पाइवट टेबल बनानी है वो 2 आइटम्स पे बनानी है, आइटम ऑर्डर और अमाउंट। तो इसके लिए मैं इन दोनों आइटम को टिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं आइटम ऑर्डर और अमाउंट पर टिक करता हूँ तो मेरे पास डेटा की समरी रिपोर्ट आ जाती है। तो डेटा में जितने भी आइटम्स मल्टीपल टाइम्स परचेज किए गए थे, तो उन आइटम्स की प्राइस को जोड़ के मेरे पास यहाँ पर समरी रिपोर्ट आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन अप्लाई हुआ है वो सम फंक्शन अप्लाई हुआ है। हम फंक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट के साथ एक ड्रॉप डाउन एरो लगी हुई है। जैसे मैं ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ड्रॉप डाउन एरो की प्रॉपर्टीज खुल जाती है। उसमें से जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वैल्यू फील्ड सेटिंग, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास अब वैल्यू फील्ड सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जहाँ पर मेरे पास मल्टीपल फंक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी भी फंक्शन का चयन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। अभी मेरी रिक्वायरमेंट सम फंक्शन के लिए, तो मैंने यहाँ पर सम फंक्शन का चयन किया है। तो यह मेरी पाइवट टेबल बन चुकी है।
अभी हमने पाइवट टेबल के बारे में पढ़ा है, अब हम पाइवट चार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पाइवट चार्ट को इंसर्ट करने के लिए भी हमको सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं टेबल को अगेन दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ। टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। अब मुझे पाइवट चार्ट को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे इंसर्ट टैब के अंदर जाना होगा। इंसर्ट टैब के अंदर पाइवट टेबल ऑप्शन के अंदर पाइवट चार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। मैंने पाइवट चार्ट ऑप्शन का सिलेक्शन कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास जो पहला ड्रॉप डाउन है वो है सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। यहाँ पर मेरी रेंज और टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है चूज वेयर यू वांट दी पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट टू बी प्लेस्ड। यहाँ पे फर्दर दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब है कि नई शीट खुलेगी और वहाँ पे मेरा पाइवट चार्ट ओपन हो जाएगा। और यह एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है कि जिस वर्कशीट पर आप काम कर रहे हो वहीं पर किसी लोकेशन पर आप पाइवट चार्ट दिखाना चाहते हो तो वहाँ पर पाइवट चार्ट दिखा सकते हो। अभी मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही एक लोकेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। मैंने एक सेल का एड्रेस यहाँ पर दे दिया है। यहाँ देखिए, अब मेरे पास एक पाइवट चार्ट एरिया ओपन हुआ है जिसमें चार्ट अभी बनानी है। चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर पाइवट टेबल फीड लिस्ट की एक प्रॉपर्टी ओपन हुई है जहाँ पे मुझे 3 कॉलम मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे पाइवट चार्ट किन कॉलम से बनाना है तो मैं यहाँ पर उन कॉलम्स को चेक करके टिक करके पाइवट चार्ट बना सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आइटम ऑर्डर्ड और अमाउंट का मैंने यहाँ पे चयन किया है। देखिए, अब मेरा पाइवट चार्ट बन चुका है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में देखिए, एक्स एक्सिस में हमारा अमाउंट है और वाई एक्सिस में फूड ऑर्डर, जो फूड ऑर्डर किया था उनके नाम लिखे हुए हैं। मैं चार्ट को चेंज भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन है। देखो मैं यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन है तो उससे मैं चार्ट का लेआउट भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, अभी मैं पहले बार चार्ट पे था, अब मैं बार चार्ट से बदलकर लाइन चार्ट पर आ गया हूँ। तो बच्चों, पाइवट टेबल में इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। थैंक यू।